नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम धर्मराज जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सास बहू एक साथ रहती थीं। सास बहुत ही धार्मिक थी, लेकिन बहू बहुत ही लालची थी। सास रोज धर्मराज जी का कथा करती और मिट्टी के पात्र में दही जमाती और रोज दान देती। पर होता यह कि वह बुढ़िया दही को छूकर रख देती और अपने बहू से कहती, मैं खेत जा रही हूँ, बाबा आएंगे तो दही को दे देना। पर बहू पूरा दही खा लेती और खाली पात्र बाबा को दे देती। यही सिलसिला कई वर्षों तक चलता। एक दिन उसका बेटा रोहन कहा, माँ तुम रोज इतना दान देती हो, क्या तुमको मिलेगा? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, धर्मराज जी महाराज मेरा दान हुआ सारी चीज वैसे रखे होंगे। उनका बेटा बोला, ठीक है, मैं खुद यमराज जी के पास जाकर देख कर आता हूँ। ऐसा करो माँ, एक झोली में गुड़ और चूड़ा रख दो, रास्ते में खाने के काम आएंगे। बुढ़िया चूड़ा और गुड़ झोली में बांध दिया। उसका बेटा रोहन चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे थकान हुई। उसने सोचा बैठकर आराम कर लेता हूँ। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे एक आम का पेड़ दिखा। उसने वहीं जाकर आराम करने लगा। उस पेड़ ने कहा, भाई तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रोहन बोला, मेरी माँ बहुत दान दिया है, उसी को देखने धर्मराज जी के पास जा रहा हूँ कि वह रखे हैं या नहीं। आम का पेड़ बोला, भाई मेरा भी एक संदेशा लेते जाओ। रोहन बोला, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? आम का पेड़ बोला, इस वृक्ष में फल तो बहुत लगता है, पर पकने में उसमें कीड़ा लग जाते हैं, वह किसी के काम नहीं आता। मैं इस बात से बहुत परेशान रहता हूँ। रोहन बोला, ठीक है, मैं पूछ लूँगा। रोहन थोड़ी देर के बाद चल दिया। चलते चलते एक नदी पड़ी। वह वहीं बैठकर पानी पीने लगा। वहीं पर एक कछुआ था। उसने कहा, भाई तुम बहुत थके थके लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रोहन ने सारी बात बताई। कछुआ ने कहा, भाई मेरा भी एक परेशानी है, उसका भी हल धर्मराज जी से पूछ लोगे? रोहन बोला, बोलो क्या परेशानी है? कछुआ बोला, मुझे कहीं भी चैन नहीं रहता, चाहे जल हो या थल। मैं कहीं भी रहता हूँ तो मुझे बेचैनी सी लगी रहती है, इसी का कारण पूछ लेना। रोहन बोला, ठीक है। रोहन फिर से चल दिया। चलते चलते एक राज्य आया। वहाँ पर एक पोखरे में पानी रुकने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे थे। दान दक्षिणा, भूखों को खाना दिया जा रहा था, इससे भी पोखरे में पानी रुक जाए। रोहन वहां जाकर देख रहा था। तभी उस राज्य के राजा उसके पास आए और बोले, भाई तुम बहुत थके थके लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रोहन ने राजा जी को सारी बात बताई। राजा ने कहा, मेरी भी एक परेशानी है, उसका भी हल ला दोगे? रोहन बोला, हाँ बताइए। राजा बोले, 5 सालों से मैं इस पोखरे में पानी डलवा रहा हूँ, पर यह पोखरा भरता ही नहीं, सूख जाता है, इसी का कारण तुम यमराज जी से पूछ लेना। रोहन बोला, ठीक है, और वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते यमराज जी के लोग पहुँच गया। रोहन यमराज जी से मिला और अपनी माँ की दान दी हुई चीजों को देखने का आग्रह किया। यमराज जी मान गए। उन्होंने उस रूम में ले गए जहाँ उसके माँ का दिया हुआ चीजों को रखा गया था। रोहन देखकर हैरान हो गया। सिर्फ खाली पात्र, मेरी माँ तो दही सहित दान देती है। यमराज जी ने कहा, तुम्हारी माँ तो दान देती है, पर तुम्हारी बीबी उसको खा लेती है और खाली पात्र ब्राह्मणों को दे देती है, वही यहाँ पर रखा गया है। रोहन आम के वृक्ष का, कछुए का और राजा के पोखरे की बात की और उपाय पूछा।
यमराज जी सारी बात बता दी। रोहन वहां से चल दिया। चलते चलते उसी आम के वृक्ष के नीचे आया। आम का वृक्ष रोहन को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, क्या हुआ भाई, यमराज जी ने क्या बतलाया? रोहन ने कहा, बहुत पहले तुम्हारे पेड़ के नीचे किसी ने सोने की असरफियां घड़ा में करके गाड़ दिया है। उसी के तेज से पेड़ के फलों में कीड़ा लग जाता है। अगर तुम इस सोने के घड़ों को निकाल दो तो सब ठीक हो जाएगा। पेड़ ने कहा, मैं कहाँ किसी को खोजने जाऊंगा, तुम ही इस सोने के घड़ों को ले लो। फिर पेड़ ने पलटा और रोहन ने सारी सोने की असरफियां निकाल ली। फिर चलते चलते उसी नदी पर पहुंचा जहां कछुआ मिला था। कछुआ रोहन को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, क्या हुआ भाई, यमराज जी ने क्या बतलाया? रोहन बोला, तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे और तुमने किसी को भी अपनी विद्या नहीं सिखाई। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में चैन नहीं रहता। अगर तुम किसी को भी अपनी विद्या सिखा दो तो तुम्हारी बेचैनी ठीक हो जाएगी। कछुआ ने कहा, मैं कहाँ किसी को खोजने जाऊंगा, तुम्ही को अपनी सारी विद्या सिखा देता हूँ। फिर कछुआ ने रोहन को सारी विद्या सिखा दिया। रोहन वहाँ से चल दिया। चलते चलते उसी राज्य में पहुँचा जहाँ पोखरे में पानी भरा जा रहा था। राजा रोहन को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, क्या हुआ, धर्मराज जी ने क्या बतलाया? रोहन ने कहा, आपकी एक कन्या है जिसकी उम्र शादी के काबिल हो गई है। अगर आप राजकुमारी की शादी कर दोगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। राजा ने कहा, मैं इस टाइम कहाँ किसी को खोजने जाऊंगा, तुम ही मेरी राजकुमारी से शादी कर लो। रोहन मान गया। फिर राजकुमारी से शादी हो गई। रोहन अपने गांव आया। अपने साथ धन, ज्ञान और राजकुमारी को साथ लेकर घर आते ही अपनी पहली बीवी को मारने लगा और कहने लगा, तुम्हें मेरी माँ द्वारा दी गई वस्तु को बाबा को नहीं देती थी, तुम बहुत लालची हो। उसको अपने घर से निकाल दिया। धर्मराज जी की कृपा से रोहन के घर अन्य धन, ज्ञान और खुशियों का भंडार भर गया और वह आनंद पूर्वक रहने लगा। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय।